आपने कहा कि कराची का मौशी कत्ल हो रहा है, यहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है उसकी। नहीं देखिए, इसका क्या मतलब मैंने ये कहा था कि कराची की जो पोजीशन बनती जा रही है वो खुदा ना खास्ता कोई इकोनॉमिक जेनोसाइड की तरफ नहीं ले जाए। मतलब इकोनॉमिक जेनोसाइड, ठीक, मैं अभी नहीं कहता कि जेनोसाइड हो रही है। अगर किसी बंदे ने ये इशू रेज कर दिया तो ये इट विल बी वेरी एम्बेरसिंग फॉर पाकिस्तानीज। मगर हम उस तरफ आगे जा रहे हैं कि हम पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए जो ये कहेंगे कि जेनोसाइड हो रहा है अपनी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। इकोनॉमिक जेनोसाइड का मतलब होता है आप किसी इलाके को इस तरह मैनेज करें कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ कम होती जाएं। ठीक हो गया, उसको इकोनॉमिक जेनोसाइड बोलते हैं। जी, मैं समझ। और जो यूएनओ का चार्टर है जेनोसाइड का 1948 का, उसका आर्टिकल 2C इकोनॉमिक जेनोसाइड की बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ हो सकता है। और जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो उन्होंने ये आर्टिकल इन्वोक किया था कि हमारा इकोनॉमिक जेनोसाइड हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि कराची इकोनॉमिक जेनोसाइड की तरफ नहीं, इस इशू को नहीं जाना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास स्पेस है कि हम ये कहें कि इकोनॉमिक जेनोसाइड नहीं है। अच्छा, मगर चीजें जिस तरह डेवलप हो रही हैं, जिस तरह आप शहर को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह शहर में मास ट्रांजिट नहीं है, जिस तरह शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, तो कोई आदमी। आप अभी एक बात कह रहे थे ऑफ एयर जब हम लोग थे, आपने कहा ट्रम्प जिस जगह पे रहता है वो एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और उनको पता है ट्रम्प टावर, तो उनको आते जाते नजर आता है कि कौन कहाँ जा रहा है, उनको पल्स महसूस होती है सेंट्रल पार्क के पास। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी अशराफिया रहती है ऐसी जगह कि उसको पता ही नहीं है कि आपकी आवाम की पल्स क्या है, कहाँ पे रोड खराब है, कौन सी एरियाज में किस किस्म की डेवलपमेंट करनी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद बनाया गया था, ये बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों को रियल पल्स से दूर कर दिया जाए। ये आपने जो वॉशिंगटन बनाया था ना, ये वॉशिंगटन बनाया कि कॉपी की गई थी। दुनिया में बहुत कम ऐसे कैपिटल हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में स्पेशल कैपिटल बनाया गया। ये स्पेशल कैपिटल इसलिए बनाया गया था कि ब्यूरोक्रेसी अयाशी करना चाहती थी, वो बड़े बड़े घर लेना चाहती थी, वो आवाम से अपने आप को डाइवोर्स डिस्कनेक्ट करना चाहिए थी। आज इवन मैं समझता हूँ कि इवन जो आपके MNAs MPAs हैं वो भी इस्लामाबाद जाके खुश होते हैं कि उनको वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता ना, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ याशियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको जो मेन तो आप कह रहे हैं दे फील द फ्री बर्ड कि वो आजाद हैं, वो अपने कामों में, अपने डिसीजंस में, अपनी मेकिंग्स में आजाद हैं। नहीं, आजाद के अलावा नहीं। देखिए आज भी प्रॉब्लम के बावजूद भी, इस सारी इकोनॉमिक क्योस के अलावा भी आज भी इस्लामाबाद में किसी सड़क, कोई फुटपाथ टूटा हुआ नहीं है।